हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दिसंबर जो है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है, यानी आप लोगों के पास अब नेट जो है वो लगभग लगभग जो है 1 महीना 20 दिन का समय बचेगा। और 1 महीना 20 दिन का मतलब वो 50 दिन आप लोगों के पास होंगे और इन 50 दिन में बहुत सारी अपनी जिंदगी के 50 साल को हमें बनाना होगा। मतलब आप ये मान के चलिए हर एक दिन आपकी जिंदगी का 1 साल मजबूत करने का काम कर रहा होगा। ये 50 दिन 50 साल को हमारे मजबूत करेंगे। तो दोस्त जुट जाइए, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हर एक चीज को पढ़ते चलिए, मेहनत बराबर करते चलिए और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। एक स्मार्ट वे में आप लोगों को पढ़ना होगा और स्मार्ट वे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि रिजल्ट वो चीज है जो बहुत सारे चेहरों पर तो खुशी लेके आती है, जिनमें आपका चेहरा होगा, आपके माँ बाप का चेहरा होगा और बहुत सारे चेहरों पर निराशा भी लेके आएगी। आपके पड़ोसी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे। तो ये आप पर डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। दोस्त तो जुड़ जाइए, आज से ही मन लगा के मेहनत करिए और मन लगा के बेटा पढ़ाई करिए, है ना। समय बहुत है, समय की कमी नहीं है। 50 दिन 24 से गुणा करेंगे, लगभग लगभग 1200 घंटे आप लोगों के पास हैं। हर एक घंटा बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बस अपने आप को हारने नहीं देना है, हिम्मत नहीं हारनी है और इन 50 दिन में आप बहुत कुछ कर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपने एक ऐसे चैप्टर की जिससे अक्सर हम लोग डर रहे होते हैं और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि इस चैप्टर को इतना आसान हम लोग बना लेंगे, इतना आसान हम लोग बना लेंगे कि वास्तव में हमें टाइम एंड डिस्टेंस से कभी डरना होगा ही नहीं, कभी डर लगेगा ही नहीं। तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए तैयार है, समय तथा दूरी पढ़ने के लिए तैयार है। बस आप उस तरीके से इस चैप्टर को दिमाग में डाल दो कि हमें इस चैप्टर में कभी दिक्कत आए ही नहीं। तो सभी दोस्त थम्स अप करेंगे एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम सब करेंगे भाई, दिल से स्वागत होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मतलब मेरा जो लेवल है वो चरम सीमा पर होना चाहिए। आपके दिलों की धड़कन को देख के, आपके दिलों को देख के मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ आप लोग पढ़ने आए हैं और एक भरोसे के साथ आए हैं। तो उस भरोसे को टूटने का काम जो है वो मैं कभी नहीं करूंगा मेरे दोस्त। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त हम सब करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब दोस्त मेरी गाथा को आराम से सुनिए। पहली बात, कमेंट पे ध्यान ज्यादा मत डालना, कमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टिंग है, नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 7 8 10 क्लास लेगा। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बोर अपने आप को फील नहीं कराएंगे और कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी, इस चीज को मन में याद रखेंगे। अगर कभी भी नजर हट गई तो मेरे दोस्त क्वेश्चन जो है वो पकड़ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नजरें गड़ा के रखेंगे, गारंटी मेरी है हर एक क्वेश्चन को दिमाग में डालने की। चलिए भाई, बहुत शानदार। डिस्काउंट की पीडीएफ नहीं मिली है तो आज मिल जाएगी भाई, काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। आप लोग अभी पढ़ के भी आए हैं, कोई बहुत पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। दीपक भाटी सर ने अभी आप लोगों को ये चैप्टर कराया है कुछ ही दिन पहले। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद भी होंगी और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसमें बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, इसमें बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। तो दोस्तों वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनके हिसाब के भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। समय तथा दूरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं समय तथा दूरी के अंदर बात करूं तो समय तथा दूरी जो है वो मैं मानता हूं कि ये 3 4 चैप्टर मिलके टोटल एक सेट बनाते हैं। समय तथा दूरी उसमें एक होता है, एक अलग से चैप्टर। उसमें रेलगाड़ी एक अलग से होता है जिसे हम लोग ट्रेन कह देते हैं। और तीसरा हम लोगों को इसी में पढ़ना है बेटा, रेस के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। रेस यानी जिसे हम लोग दौड़ कह देते हैं।
और चौथा हम लोगों को इसी में पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है मेरे दोस्त। एक बार को हम लोग समय तथा दूरी को भी झेल जाते हैं, लेकिन जब इस चैप्टर की बात आती है तो इस चैप्टर पे हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों का ये दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन नाव तथा धारा है। तो ये चैप्टर्स हमें इसके अंदर दोस्त पढ़ने होंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो है हम लोगों को 4 से 5 क्लास लगेंगी मेरे दोस्त। 4 से 5 क्लास जो है इसके अंदर लगने वाली हैं। रेलगाड़ी के अंदर मेरे दोस्त 2 से 3 क्लास लगने वाली हैं। 2 से 3 क्लास लगने वाली हैं। दौड़ के अंदर जो लास्ट 2023 में आपका लास्ट एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, तमाम क्वेश्चन आप लोगों के रेस से पूछे गए हैं और आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम 2 क्लास लेंगे और बोट एंड स्ट्रीम में भी हम लोग 2 क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करूं तो 5 और 3 8 और 2 10 12 क्लास, यानी मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे चैप्टर होने में 10 से 12 क्लास इसमें लगने वाली है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस इसके अंदर से 2 क्वेश्चंस आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे, चाहे वो एक क्वेश्चन समय तथा दूरी से हो जाए, एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से हो जाए, चाहे वो क्वेश्चन एक रेस से हो जाए। कह रहा जी टंकी और पाइप भी तो इसी के अंदर है। बेटा आओ, निकल के आओ। सुबह का मौसम है, मुझे पता है कि सुबह इतनी जगह, सुबह उठना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस चीज से निकलो, है ना। एक कह रहा जी पाइप तथा टंकी भी इसी के अंदर है। भैया वो टाइम एंड वर्क के अंदर होता है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं और एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। हाँ, चोर पुलिस वोर पुलिस सारी, कुत्ता बिल्ली चूहा, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन केवल देने का, है ना। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए यार। आप कमेंट बहुत करते हो, है ना। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, तो दोस्त ये समझ लो कि आप किस तरफ जा रहे हो। मैं बता के चला हूं कि कमेंट करना इसमें थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, तो आप समझ जाओ कि आप किस तरफ जा रहे हो, है ना। अब आपकी मर्जी, आपके हवाले छोड़ता हूं इस कमेंट बॉक्स को। जैसा मन करे वैसा कमेंट करते रहना भाई साहब, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं समय तथा दूरी। आप लोगों ने इसमें फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है। अगर मैं स्पीड के फॉर्मूले की बात करता हूं, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा भाई, बीच में डिस्टर्ब मत करना। ये चैप्टर मैं जानता हूं कि ये हमेशा से, चाहे आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे 4 साल से, चाहे 1 साल से, चाहे आप फ्रेशर है, ये चैप्टर समस्या बना हुआ होता है। 95% बच्चों का ये समस्या बना होता है। तो इसलिए आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, डिस्टर्ब बीच में मत करना। जो बोर हो चुके हैं वो क्लास छोड़ के आराम से चले जाना मेरे दोस्त। जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जिन्हें माँ बाप के सपने को साकार करना है, वो क्लास से जुड़े रहना। ठीक है, सुनिएगा। चाल का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। यही फॉर्मूला पढ़ा है, यही तीनों चैप्टरों के अंदर, चारों चैप्टरों के अंदर यूज होना है। कोई भी आप लोगों से पूछे भैया स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कह देना स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहीं से आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मैंने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे समय का पूछूं तो आप कह देना दूरी बटे चाल हो जाएगा। अगर मैं आपसे दूरी का पूछूं तो चाल गुणा समय हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, तीनों चीजों के फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। अगर चाल का पूछे तो ये होता है, डिस्टेंस का पूछे तो टाइम इधर ले आना, चाल गुणा समय हो जाएगा डिस्टेंस, और अगर समय का पूछे तो इस चाल को इधर ले जाना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा आपका समय। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना मेरे दोस्त। नहीं, ब्लॉक किसी को नहीं किया जाएगा, आप कुछ भी कमेंट करो दोस्त, कुछ भी करो। अब आपने 2 चीज देखी होंगी, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में भी हो सकती है, वो किलोमीटर में भी हो सकती है। डिस्टेंस जो दूरी है वो आपकी मीटर में भी हो सकती है, वो आपके किलोमीटर में भी हो सकती है।
टाइम जो होता है वो आपका सेकंड में भी हो सकता है, वो घंटे में भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे स्पीड की यूनिट पूछता हूं तो 95 केसेस में स्पीड की यूनिट जो होती हैं वो ये दो यूनिट होती हैं। एक तो होती है मीटर पर सेकंड और एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, अगर कोई भी चाल जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो मेरे दोस्त आप उसमें 5/18 की गुणा कर देना। वो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये 5/18 की ही गुणा क्यों करते हैं? जैसे मान लो आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों के सामने यूनिट लिखी हुई है, तो आप अपनी तरफ से 1 किलोमीटर यहां, 1 घंटा यहां। क्या आप लोग जानते हैं कि 1000 मीटर में जो 1 किलोमीटर में जो होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं? क्या आप जानते हैं 1 घंटे में जो होते हैं वो 3600 सेकंड होती है या नहीं? तो अगर किलोमीटर को मीटर में लिखना है तो 1000 मीटर लिखना होगा, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो मैंने 1 घंटे की जगह 3600 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 18 बार कटेगा। यानी मेरे समझ में बात आ चुकी है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब जितने भी किलोमीटर प्रति घंटे दिए हुए हों, जब भी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई हो, तो उसकी गुणा 5/18 में कर देना। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर पर सेकंड में दोस्त कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, पहली बात तो मेरे दोस्त ये हो गई कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी होगी। दूसरी बात, अगर कभी भी आप लोगों को मीटर पर सेकंड में कोई यूनिट दी हुई है और आप उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो 18/5 यानी इसी के उल्टे से गुणा कर देना। वो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। वो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, बड़ी यूनिट कौन सी? याद करने का एक छोटा सा फंडा बताता हूं। ये बड़ी यूनिट है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना चाहते हो, किलोमीटर से मीटर में जाना चाहते हो, तो आपको छोटे की ही गुणा करनी होगी। जब भी बड़ी यूनिट से छोटे में जाना चाहते हो, अगर किसी को छोटा बनाना चाहते हो तो छोटे की गुणा करनी होगी, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, तो बड़े की ही गुणा करनी होगी। मतलब बड़ा बनाना है तो बड़े की गुणा करनी होगी, छोटा बनाना है तो दोस्त छोटे की गुणा करनी होगी। तो क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं? बचपन से पढ़ते आए हैं इस पॉइंट को, तो कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चीज है तो उसकी 5/18 में गुणा कर देंगे, वो मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, और अगर मीटर पर सेकंड में कोई चीज है तो उसकी 18/5 में गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी? अब आगे मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बहुत बेसिक चीज थी, इसलिए आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। हाँ, थोड़ा सा एडवांस की तरफ दोस्त हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं दोस्त, ज्यादा मुझे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज चाल के जस्ट सामने लिखी है। तो चाल और दूरी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी अनुलोम का रिलेशन होता है। अनुलोम का रिलेशन वो होता है, अगर मैंने चाल को बढ़ाया तो दूरी भी मेरी बढ़ेगी, अगर मैंने चाल को घटाया तो दूरी भी मेरी घटेगी, अगर समय मेरा फिक्स है तो। यानी कि पहला, यहां से मैं 3 केस आप लोगों को बताता हूं। अगर समय समान है,
तो जो चाल का अनुपात होता है तो जो चाल का अनुपात होता है, जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। चाल और दूरी में बेटा अनुलोम का रिलेशन होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथी, अगर समय आप लोगों को समान दिया हुआ है, टाइम जो है वो सेम दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा, यानी जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। ठीक है, ठीक है भाई। अगर जैसे दो व्यक्ति हैं, उनकी चालों का रेशो जो है वो S1 S2 है, तो उनकी डिस्टेंस का रेशो भी वही हो जाएगा, D1/D2 के बराबर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण रिलेशन है, आप लोगों को याद रखना होगा। मैंने कहा कि अगर समय समान है तो जो चाल का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। सेकंड पॉइंट, अगर दूरी समान दे दी, अगर आप लोगों को दूरी समान दे दी, आपसे कहा कि एक निश्चित दूरी दो व्यक्ति तय करते हैं, तो क्या दूरी समान है? अगर दूरी समान आप लोगों को दे दी है, ये चीज समान है, तो चाल और समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। चाल और समय में प्रतिलोम का रिलेशन होता है। चाल और समय में दोस्त प्रतिलोम का रिलेशन होता है, यानी अगर चाल बढ़ी तो समय घटेगा और अगर चाल घटी तो समय बढ़ेगा। दोनों में दोस्त उल्टा रिलेशन होता है। अगर दूरी समान है तो चाल और समय में जो है वो उल्टा रिलेशन होगा। अगर चाल बढ़ती है तो समय घटेगा, अगर चाल घटती है तो समय बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। तो दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों की चालों का अनुपात जो है वो S1/S2 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा, या जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो है वो टाइम का रेशो बन जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट हम इसका देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, अगर चाल समान है मेरे दोस्त, अगर मैंने कह दिया कि चाल समान है, चाल समान है, तो मेरे साथी जो टाइम का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो जो समय होगा, चाल समान है तो जो समय होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो समय का अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा? वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए क्या? हाँ, ये तीनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, शानदार आवाज आ रही है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, दोनों चीजों में बोल रहे हैं। देखिए बात को समझिए, तीन चीज आप लोगों को पढ़नी है बेटा, कि पहले इस फॉर्मूले को, एक तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एक समय बराबर क्या होता है? समय अगर निकालना हो तो वो दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये इसी से फॉर्मूला आया है। एक चीज सुनिएगा थोड़ा सा, सामने जो चीज लिखी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अपोजिट में जो चीजें लिखी होती हैं, ऊपर नीचे जो चीजें लिखी होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी प्रतिलोम होता है। उसने कहा है समय समान है, ये चीज अगर समान हो गई तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। तो चाल का जो रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी भी बढ़ेगी, चाल घटेगी तो दूरी भी घटेगी। तो अगर दोनों की चालों का अनुपात ये है तो वही सेम अनुपात दूरी का भी हो जाएगा। S1/S2 जो है वो D1/D2 के बराबर आ जाएगा अगर समय समान है। ठीक है,
यहां उसने दूरी को इसको समान बोला है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा, या फिर जो चाल का रेशो होगा उसका उल्टा समय का रेशो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट में लिखे हुए हैं। अगर मैं चाल का रेशो S1/S2 मान लेता हूं तो समय का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, वो T2/T1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहां से करते हैं, हां यहां से देखिए कि चाल समान है भाई साहब, ये चीज समान होगी तो जो समय का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, जो समय का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। यहां भी 1 ऊपर है, यहां भी 1 ऊपर है, यहां भी 2 नीचे है, यहां भी 2 नीचे है। लेकिन जब यहां उल्टा रिलेशन होता है तो यहां 1 ऊपर है, यहां 1 नीचे है, यहां 2 नीचे है, यहां 2 ऊपर है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन इसके बाद जस्ट क्वेश्चन चलिए अब आ रही है ठीक आवाज, अब आ रही है दोस्त। हाँ, अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक्सप्लेनेशन मैं इसका एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूं कि समय समान है। मान लो यहां से आपको 1 घंटा गाड़ी चलानी है। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां से ये पर्टिकुलर जगह है ग्रेटर नोएडा। अगर यहां से आपको 1 घंटा गाड़ी चलानी है तो पहले आप 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते थे अगर आप 40 की स्पीड से जाते थे। लेकिन आपने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, आपने स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो आप अब उसी 1 घंटे में दिल्ली से आगे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है समय अगर फिक्स है, समय 1 घंटा था, तो चाल के बढ़ाने से दूरी भी बढ़ेगी और चाल के घटाने से दूरी भी घटेगी। तो चाल और दूरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा। चाल बढ़ेगी दूरी भी बढ़ेगी, चाल घटेगी दूरी भी घटेगी अगर समय समान है। वहीं यहां पे मैंने क्या कहा है, अगर दूरी समान है, भाई साहब ये समान कह दी है तो समान को छिपा लो, तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जो समय का अनुपात होगा उसी का उल्टा चाल का अनुपात होगा, या फिर जो चाल का अनुपात होगा उसी का उल्टा समय का अनुपात होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां पे मैंने चाल को समान कहा है, जब चाल को समान कह दिया तो इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। समय बढ़ेगा दूरी भी बढ़ेगी, समय घटेगा दूरी भी घटेगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अब जो है, हाँ अब जो है मैं इन तीनों चीजों पे बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां से आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिल्कुल करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपसे कहा कि आपको ना 1 घंटा गाड़ी चलानी है, मैंने टाइम को फिक्स कर दिया। अगर आप स्पीड यहां पे ले दी मेरे दोस्त, स्पीड यहां पे ले दी है और डिस्टेंस यहां पे ले दी है, ध्यान से समझना। वैसे तो उससे ही चीजें समझ में आ रही थी लेकिन यहां से भी समझा देता हूं। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाते हैं और 1 घंटे में दूरी कितनी तय कर लेंगे, 50 किलोमीटर। लेकिन आपने अपनी स्पीड को बढ़ा के 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो आप क्या कहेंगे जी, अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाऊंगा। आपने अपनी स्पीड को बढ़ा के 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो आप कहेंगे जी अब 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाऊंगा। तो जैसे जैसे आप लोगों की स्पीड बढ़ती जा रही है, अगर समय समान है तो वैसे वैसे ही डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे कि समय समान है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड घटेगी वैसे वैसे ही डिस्टेंस घटेगी। तो ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। वैसे भी यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाल का जो रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा अगर समय समान है। यहां देखेंगे चाल अगर सेम है तो जो समय का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा, और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का रेशो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आइए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है,
क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। जीडी में पूछा गया है, जस्ट अभी कुछ दिन पहले पेपर हुआ है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाँ, नहीं स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम क्यों होगी भाई? तेज चलाओगे तो ज्यादा दूरी तय करोगे, धीरे चलाओगे तो कम दूरी तय करोगे। अगर समय फिक्स है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है ना। चलिए, तो बेटा ये 35 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दी हुई है, 35 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दी हुई है, और आंसर चाहता किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे आंसर चाहता है। तो अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना चाहता है तो बड़े से ही गुणा करना होगा, और बड़े से गुणा करने का मतलब है 18/5 से गुणा करना होगा। यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका जवाब 126 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, अब आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, वो क्वेश्चन से समझाऊंगा बाकी बातें। अब आप मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड यहां पे लिखा हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करिए, यानी बड़ी यूनिट में जाना चाहता है, बड़ी यूनिट में जाना चाहता है तो बड़े से ही गुणा करनी होगी। अगर बड़ी यूनिट में जाना चाहता है तो बड़े से ही गुणा करनी होगी। यानी आप यहां से क्या कह देंगे? यहां से कह देंगे जी इसका आंसर जो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कराए, अब 2 क्वेश्चन जो है वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा देता हूं। मैंने पहले ही कहा था धीरे से कराऊंगा, बोर मत हो जाना, प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा, हमेशा के लिए सेट बैठ जाएगा। बस हर क्वेश्चन कॉपी में जरूर सॉल्व करना, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। बस ये चीज मेरी याद रखना, जिस दिन चैप्टर खत्म करूंगा आपसे ही कहलवाऊंगा कि अब समझ में आ चुका है। ये क्या दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। रटने की आवश्यकता भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर पर सेकंड में बदलना है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना चाहते हैं तो छोटे से ही गुणा करो, छोटे से ही गुणा करो, 5/18 से गुणा कर दो। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, 30 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। उसने मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है तो 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कार आप लोगों को दी हुई है, वो 240 मिनट में, भाई कन्वर्जन बहुत जरूरी है, आप लोगों से कन्वर्जन आना चाहिए कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों की उसमें पकड़ है तो नो डाउट आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो मजबूत हो जाएगा। कन्वर्जन बहुत जरूरी है, कन्वर्जन में आप लोगों को देखना भी पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, एक कार जो है वो 240 मिनट में, समय क्या दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है, 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी क्या दी हुई है? 1080 दी हुई है। तो उसकी चाल पूछी है, तो चाल का फॉर्मूला क्या आप लोग मुझे बताएंगे? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे चाल का फॉर्मूला होता है, चाल का दूरी बटे समय होता है। क्या इस बात से आप लोग क्लियर है? अब देखना ध्यान से, दूरी कितनी दी हुई है बेटा? यूनिट के साथ लिखिएगा, 1080 किलोमीटर यूनिट के साथ लिखिएगा। और समय कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 240 मिनट दी हुई है, 240 मिनट दी हुई है। आंसर पूछा है मीटर प्रति सेकंड में। मेरे दोस्त मेरे साथ देखना चीजों को, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया। आगे आइए मेरे दोस्त, 240 ऐसे ही लिखा रहने दिया। क्या मैं इस मिनट की जगह 60 सेकंड लिख सकता हूं? तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है?
क्या यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है और आपसे मीटर पर सेकंड में ही पूछा गया था, तो ये आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बस आप इसे सॉल्व कर दो दोस्त। कैसे करोगे? यहां दोस्त देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। उड़ गई क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल उड़ गई। 12 निम्मा 108 होते हैं जीरो, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2 से काटोगे 45 बार कट जाएगा, कटेगा। 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6 होगा और 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा। 15 पंजे क्या हो जाएगा? 75 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 75 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसने मीटर पर सेकंड में ही पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो मेरे दोस्त बस एक छोटी सी बात आप लोग याद रखेंगे कि किलोमीटर की जगह आप कहीं भी 1000 मीटर लिख सकते हैं, मिनट की जगह कहीं भी आप लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं। इस बात को अपनी कॉपी के एक कोने में आप लोग आराम से लिख रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मत पड़ो झंझट में, 5/18 में कन्वर्ट कर दो, ये कर दो भाई, ये मिनट में भी तो दिया हुआ था। सीधी सीधी दिमाग को हिट करने वाली बात याद रखो। इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर पहले ही लिख दो। नीचे आपको सेकंड लाना है, तो मिनट की जगह 60 सेकंड पहले ही लिख दो। ऊपर वाला मीटर में आ चुका है, नीचे वाला सेकंड में। मत झंझट में पड़ो कि 5/18 से गुणा करूं या 18/5 से गुणा करूं। डायरेक्टली आप लोगों का दोस्त बन रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ बच्चों ने कैसे किया होगा मैं बता देता हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है मेरे दोस्त? 1080 किलोमीटर दी हुई है। समय कितना दिया हुआ है? समय जो है वो 240 मिनट दिए हुए हैं, मिनट दिए हुए हैं। तो जब भी मिनट को घंटे में बनाना होगा, अगर मैं इस मिनट की जगह घंटे लिखना चाहता हूं, तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 270 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन उसने दोस्त किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछा है, उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदल जाएगा? तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, 9 से काटिए 30 बार कटेगा, 9 से काटिए 2 बार कटेगा, 2 से काटिए 15 बार कटेगा, तो 15 पंजे 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चाहे तो आप लोग ऐसे कर लो। यहां से आप लोगों को याद रखना होगा, मिनट को अगर घंटे में बदलना चाहते तो 60 से डिवाइड करना होगा। यहां कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर मैंने लिख दिया और मिनट की जगह 60 सेकंड मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा ये मीटर पर सेकंड में मुझसे पूछा है और यहां भी मीटर पर सेकंड में आ ही चुका है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, ये पूछा गया है 16 नवंबर 2021 में। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ध्यान से समझना। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है किसी वायुयान की चाल दी हुई है। चाल कितनी दी हुई है? इतनी दी हुई है। यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? भाई साहब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। ये चाल आप लोगों को दी हुई है, मिनट दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। क्या ये चाल दी हुई है? अब वो ये कहना चाहता है ऊपर की यूनिट मीटर में होनी चाहिए। तो क्या मैं ऊपर की यूनिट को लिख सकता हूं मेरे दोस्त? क्या मैं इस किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या इस मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। क्या उसने भी
भी मीटर पर सेकंड में पूछा है, बिल्कुल पूछा है, हमारा भी मीटर पर सेकंड में ही आया है, बस सॉल्व कर दो मेरे दोस्त। काटा पीटी 60 दूनी 120 होगा, 2 की गुणा 1000 में करेंगे तो ये 2000 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। या इसकी चाल कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2000 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा मत सोचो नीचे मिनट दिया है, नीचे घंटे बनाने हैं, नीचे फलाना बनाना है, नीचे ढिकना बनाना है, कुछ नहीं सोचना। बस एक चीज लिखो, 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं, तो आप कहेंगे 60 मिनट होती है। तो कहीं भी आप घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहेंगे 60 सेकंड होती हैं। कहीं भी मिनट की जगह आप 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैंने 1 मिनट दिया हुआ है तो 1/60, इसलिए 60 से डिवाइड करते हैं घंटे बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज अपनी कॉपी में दोस्त छाप देना, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। अभी तो केवल कन्वर्जन के क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्त आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए भाई। फॉर्मूले से ही तो बता रहा हूं, फॉर्मूले से ही तो बता रहा हूं। कर दो उसे मिनट को घंटे में चेंज। लो 120 किलोमीटर है प्रति मिनट दिया हुआ है। इस मिनट की जगह घंटे लिखना चाहते हो तो आपको 60 से भाग करना होगा, तो इसको 60 से भाग कर दिया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ चुका है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ चुका है। इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। 6 दाई 60 होगा, 6 × 18 होगा, 3 से काटेंगे 40 बार, जब इनकी गुणा करेंगे वो भी 2000 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऐसे भी कर लो, लेकिन आपको आसान सी चीज समझ में नहीं आ रही है जो मैंने ये आसान सी चीज आप लोगों को बताई है, ठीक है। चलिए भैया जी बुक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, भाई बनेंगे क्यों नहीं बुक के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन ही सारे बनेंगे, गारंटी लेता हूं इस बात की। फटाफट इस क्वेश्चन को करिए, क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति 1600 मीटर बेटा दूरी दी हुई है, 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल बतानी है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान से सुन लेना, चाल क्या होती है, चाल का फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे बताइएगा। तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या चाल का फॉर्मूला मेरे दोस्त यही होता है, दूरी बटे समय? इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे दूरी पूछूं कि भाई साहब दूरी क्या दी हुई है, तो आप कहेंगे 1600 मीटर की दूरी दी हुई है, 1600 मीटर की दूरी दी गई है। समय क्या दिया गया है, 4 मिनट दिया गया है, 4 मिनट दिया गया है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना, बहुत प्यारी सी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि इस मिनट की जगह मैं आसानी से 60 सेकंड लिख सकता हूं, इस मिनट की जगह मैं आसानी से 60 सेकंड लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिमाग में आ रहा है। अगर आप यहां से देखेंगे कि 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा, कटेगा या नहीं? तो आपके सामने जो चाल आ चुकी है वो 40/6 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। क्या आपसे उसने मीटर पर सेकंड में चाल पूछी है? तो आप कहेंगे नहीं पूछी है। आपसे तो वो इस यूनिट को चेंज कराना चाहता है, वो आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आपसे पूछना चाहता है। तो भाई छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट कराना चाहता है तो बड़े की गुणा करनी होगी। आप बड़े की गुणा कर दो, 18/5 की गुणा करोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। मेरे दोस्त यहां से सॉल्व करो, 5 8 40 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन के शुरुआत में 7 8 10 क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त। अगर ये कन्वर्जन के क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए तो बहुत अच्छे से आप आगे चैप्टर पे पकड़ बना पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये चीजें क्या समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
भाई कुछ सॉल्यूशन की लाइन लग जानी चाहिए। आप बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर नहीं दे रहे हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा है क्वेश्चन आसान हो, क्वेश्चन मुश्किल हो, आप लोग पेन चलाइए, कमेंट करिए, आंसर आना चाहिए। आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ये चैप्टर अपने आप आसान लगने लगेगा। तो जब तक आप लोग पेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप लोग पेन नहीं चलाएंगे तब तक बेटा बात जमेगी नहीं, है ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठी, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो हम काफी टाइम से बैठे, तभी तो हमने इस चैप्टर को मेरे दोस्त मुश्किल में डाल दिया। बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर चलता है, यानी समय कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है और दूरी कितनी दी हुई है, 600 मीटर चलता है। तो उसकी चाल किस में पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो क्या चाल का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताएंगे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे बेसिक बता रहा हूं मेरे दोस्त, चाल का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चाल का फॉर्मूला होता है जी दूरी बटे समय। आपसे चाल ही पूछी गई है, आप कहेंगे जी बिल्कुल हमसे चाल ही पूछी गई है, गति हमसे पूछी गई है। मेरे दोस्त मैं कोई मेथड नहीं बदल रहा हूं, बस आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चों की सोच में नहीं बदल पाऊंगा। दूरी किस में दी हुई है, 600 मीटर में दी हुई है। समय किस में दिया हुआ है, 5 मिनट में दिया हुआ है। अब मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। तरीके बहुत हैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। वैसे तो आप लोग इसे किलोमीटर में बदलना चाहते थे तो 1000 से डिवाइड भी कर सकते थे। इस मिनट को घंटे में बदलना चाहते थे तो इसे 60 से डिवाइड भी कर सकते थे, वो डायरेक्टली किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। आप एक चीज पढ़ के आए हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में कोई चाल है तो उसे 18/5 से गुणा कर दोगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल है तो उसे 5/18 से गुणा कर दोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कभी भी आप लोगों को यूनिट यहां मीटर लिखी दिखाई दे तो नीचे कोशिश करना सेकंड बनाने की, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं इसे सेकंड बनाना चाहता हूं तो क्या इस मिनट की जगह 60 सेकंड लिख सकता हूं। 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, क्या आप ये लिख सकते हो। बच्चा आप देखोगे यहां मीटर आ चुका है, यहां सेकंड आ चुका है, तो क्या यूनिट मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। आपको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी इससे ये यूनिट बनानी है तो क्या इसकी गुणा आपको 18/5 में करनी होगी। यानी कि अगर आप लोग मीटर पर सेकंड को हटाना चाहते हैं तो इसकी गुणा आपको 18/5 में करनी होगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। यही तो करोगे मेरे साथी। देखना 60 से काटोगे 10 बार कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 होते हैं, 18 दूनी 36/5 आ जाएगा। और 36/5 का मतलब 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10, यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। और मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटे में ही उसने जवाब पूछा है तो सवाल का जवाब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, बेहतरीन तरीके से आ गई होगी। तो कर दो इस सवाल को। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद करना होगा और मेरे दोस्त जवाब देना होगा। एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूं, बस केवल आप लोगों से ये कहलवाने के लिए कि आप जो है वो इस चैप्टर में मजबूत अपने आप को फील करने लगे हैं। दोस्त जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति जो है 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है तो उसकी चाल कितनी है। वैसा ही क्वेश्चन है,
भाई देखना, 1800 मीटर लंबी गली है, गली 1800 मीटर है तो दूरी होगी 1800 मीटर। बेटा कितने मिनट में पार करता है? 5 मिनट में पार करता है। तो आपसे चाल पूछिए मेरे दोस्त, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी, दूरी को लिखिए 1800 मीटर, दूरी बटे समय, समय कितना है? 5 मिनट। अब यहां से बाद में केवल और केवल कन्वर्जन बचता है, यहां से बाद में केवल और केवल जो है वो कन्वर्जन आप लोगों का बच रहा होता है। क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, हमने एक चीज पढ़ी है, सबसे पहले तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लेके आना है। तो हमें यह पता है कि अगर मीटर पर सेकंड में है तो मैं उसकी गुणा 18/5 में कर दूंगा, वो किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाएगा। लेकिन ये मीटर ऊपर तो है पर नीचे सेकंड नहीं है भाई साहब, तो इस सेकंड को ही बदल लो ना। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई साहब इस मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो सेकंड में, तो आप कहेंगे इस मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं जी। तो क्या यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन आपको आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए था, आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए था। तो इसके बाद तो बहुत आसान चीज है, अगर मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आया है और आप उसे बड़ी यूनिट में बदलना चाहते हैं तो बड़े से ही गुणा कर दीजिए। वो मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काटोगे 30 बार कटेगा, 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, 18 छिक्का 108 होते हैं, 108 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 होगा, 5 एकम 5 होगा, 5 छंग 30 होगा। आंसर कितना आएगा मेरे साथी? तो आप कहेंगे 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बात समझ में आई या नहीं बच्चे? मैं आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर आप 10-12 दिन इतनी ही संख्या में मौजूद रहे जितनी संख्या में आज मौजूद हो, 18-19 हजार बच्चे आज मौजूद हैं, यही संख्या लास्ट तक रहनी चाहिए। यकीन मानना ये 18-19 हजार बच्चे जो हैं वो समय तथा दूरी को सीख रहे होंगे। इसकी बुक के क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन, मॉक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, आइए ना थोड़ा सा देखिए ना क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ना इनको। देखिए भाई, मेरे से क्वेश्चन ने ये कहा एक कार है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से, यानी ये जो दी हुई है ये चाल आप लोगों को दी हुई है 140 किलोमीटर की दूरी, ये जो दी हुई है ये दूरी दी हुई है। कितना समय लगता है? मेरे दोस्त आप लोगों से समय पूछना चाह रहा है, तो बेटा समय का फॉर्मूला क्या आप मुझे बता पाओगे? तो आप कहेंगे समय का फॉर्मूला होता है जी दूरी बटे चाल, समय का फॉर्मूला होता है जी दूरी बटे चाल। क्या ये फॉर्मूला होता है? अगर मैं टाइम का फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं, अगर मैं टाइम का फॉर्मूला आप लोगों से दोस्त पूछूं, देखो टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखिए समय हमसे पूछा है, कन्वर्जन का खेल है सारा। दूरी कितनी दी हुई है? आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिया, दूरी जो है 140 किलोमीटर दी हुई है। चाल क्या दी हुई है? आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख लिया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका प्रति घंटा जो है वो ऊपर चला जाएगा। भाई इसे 35 किलोमीटर प्रति घंटा लिखोगे तो घंटा ऊपर चला जाएगा। क्या घंटे से किलोमीटर काट दोगे? आप कहोगे बिल्कुल। 35 से काटोगे तो बेटा ये 4 घंटे आएगा, 35 से काटोगे तो ये 4 घंटे आएगा। क्या आपको आंसर घंटे में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया हुआ।
क्या आपको आंसर घंटे में दिया है? तो आप कहेंगे नहीं दिया हुआ, तो बेटा इस घंटे को मिनट बनाना पड़ेगा। अगर घंटे को मिनट बनाना चाहते हो तो क्या घंटे की जगह 60 मिनट लिख दोगे? घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकते हो। मैं बता के आया हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, 1 घंटे की जगह आप 60 मिनट लिख देना। अगर घंटे में नहीं मिनट में आंसर चाहते हो तो आप क्या करना, इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख देना। कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 की गुणा 60 में करोगे तो आंसर 240 मिनट आ जाएगा। आंसर जो है वो 240 मिनट आ जाएगा। क्या कन्वर्जन पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बैठ रही है? तो आपका जवाब होगा जी हां, थोड़ी थोड़ी पकड़ हम लोगों की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब इन्हें छांटने में न, जो है ना बहुत टाइम लगा है। एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उन सब की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन को कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो करिए फटाफट। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बताइए भाई, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे होंगे, जल्दी से बता दीजिए। ये काले पीले मुंह बना के मत भेजिए, काले पीले मुंह में बेटा कुछ नहीं रखा। चलिए एक बार देखो मेरे दोस्त, हाँ ध्यान से सुनना। एक साइकिल चालक 17 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, दूरी कितनी दी हुई है? 17 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है बेटा उसकी चाल। ओहो, क्या बेकार क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। इससे भी आसान क्वेश्चन कभी जीवन में हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चैप्टर को आसान तो जरूर करके जाओ, आसान आसान पोर्शन जरूर करके जाओ। अगर इतना आसान पूछ लिया और आपने चैप्टर किया नहीं है, आपको चैप्टर की एबीसीडी भी नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया इस क्वेश्चन को करोगे तो फ्री में आपने 2 नंबर लुटा दिए हैं। तो हर चैप्टर का आसान पार्ट जरूर करके जाए। तो बेटा दूरी कितनी है? 17 किलोमीटर। समय कितना है? 2 घंटे है। आंसर किसमें चाहता है? किलोमीटर प्रति घंटे में। यहां भी आंसर किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। कन्वर्ट ही नहीं करना है। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे 8.5 आएगा। कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जिसमें उसने आंसर मांगा था उसमें ही मेरा आंसर मौजूद है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 13 फरवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बोर मत हो जाना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलती से भी बोर मत हो जाना। बोर हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप बोर मत होना, मैं आपके दिमाग में चीजें डाल दूंगा। सुनना ध्यान से। एक कार जो है वो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 354 किलोमीटर की दूरी तय करती है। करने में कितने घंटे का? भाई साहब समय पूछना चाह रहा है, वो भी घंटे में पूछना चाह रहा है। एक तो समय पूछना चाह रहा है और वो भी घंटे में पूछना चाह रहा है। तो समय का फॉर्मूला क्या आप लोग मुझे बताएंगे? तो आप कहेंगे समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होता है। होता है क्या? अगर मैं आप लोगों से कहूं दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 354 किलोमीटर है। बेटा यूनिट 7 लिखना। यूनिट अगर आपने 7 नहीं लिखी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब चाल कितनी है तो आप कहेंगे 59 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका घंटा ऊपर जाएगा। जब प्रति घंटा लिखेंगे बटे में घंटा तो इसका बटा ऊपर जाएगा। ठीक है भाई। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। आंसर किस में आएगा? ये जो समय आया है ये किस में आएगा? तो आप कहेंगे घंटे में। तो आंसर भी घंटे में पूछा है, यानी बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर तो घंटे में आया हुआ है। अब काटिए यहां से। 59 छिक्का कितने होते हैं? 9 छिक्का 54। ठीक है, 6 बार कट जाएगा।
तो मेरे दोस्त इतनी दूरी जो है तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 6 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में? बेटा लिखा हुआ है नीचे साफ साफ अक्षरों में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं? साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कहां ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। टॉपिक वाइज टाइप वाइज चीजों को करा रहा हूं, टाइप वाइज ही क्वेश्चन का सिलेक्शन करके आप लोगों को करा दूंगा, सिखा दूंगा चीजें। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, ये क्या दी हुई है? चाल दी हुई है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? भाई साहब समय पूछना चाह रहा है वो मिनट में। देखना ऑप्शन भी देखने होंगे कि वो आंसर हमसे किस में चाहता है। बहुत प्यार से समझना, उलझना मत। हमसे समय पूछना चाह रहा है तो क्या आप में से कोई ऐसा योद्धा है जो समय का फॉर्मूला ना बता पाए? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। आप लोग अच्छे से जानते हैं समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आ जाइएगा यहां। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कह रहा जी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या लिखा है? आप कौन सा आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? आप कैट मैट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं? आप भी तो एक आसान लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। यही चीज आपको पीछे रख के रखती है। जब जो चीजें आपकी समझ में आ रही होती हैं उसे सीख के ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही नहीं। जो चीज आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रही होती है उसे ऐसा लगता है कि ये टीचर सही से नहीं समझा पा रहा है। तो अपने आप को हमेशा जो है वो आप अपने आप को ऊपर मत रख के चला करो, नहीं तो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जो चीजें करा रहा हूं, जिस तरीके से करा रहा हूं, एक वो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं जिस कंटेंट के लिए मतलब आप ये कहेंगे कि वास्तव में एज इट इज पेपर में देखने को मिल गया। ठीक है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है मेरे गुड्डा। चलिए आ जाइए यहां सामने। पहले लिख दिया भाई साहब, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी दी हुई है मेरे दोस्त? कन्वर्जन करना होगा। ये किस में है? 300 मीटर है। चाल किस में है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को दी हुई है। इसका घंटा ऊपर जाएगा। भाई साहब लोचा पैदा हो गया। कैसे कैसे कन्वर्ट करने, बात समझ में ही नहीं आ रही है। सबसे पहले आंसर में पहले इस मीटर और किलोमीटर को सेम करिए। ये दिमाग खराब कर रहा है। या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। देखना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस किलोमीटर की जगह मैं मीटर लिखना चाहता हूं, किलोमीटर की जगह मीटर लिखना चाहता हूं, तो क्या 1 किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो फटाफट उड़ा दीजिए, मीटर से मीटर उड़ा दीजिए। यानी आप कह सकते हैं 3/10 घंटे आपका समय आ चुका है। आ चुका है भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने आंसर भाई घंटे में पूछा ही नहीं है, उसने आंसर मिनट में पूछा है। तो क्या मेरे साथी इस घंटे की जगह दिमाग में आएगा घंटे की जगह 60 मिनट लिख दोगे? क्या कोई बुराई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बुराई नहीं है। मेरे दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए। 6 तिया क्या होते हैं? 18 होते हैं। नीचे 10 है तो ऊपर 1.8 मिनट आ जाएगा। 1.8 मिनट का मतलब क्या होता है? 1.8 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट 8 सेकंड हो जाएगा। 1.8 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट 8 सेकंड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? क्या
क्या ये बात जो है वो क्लियर हो चुकी है या नहीं, एक बार मुझे बताइए, क्या ये बात जो है वो क्लियर हो चुकी है? वैसे मैं इसे बताता हूँ, 6 18 बटे क्या लिखा हुआ है, 18/10 लिखा हुआ है, ये मिनट लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 एकम 10 और यहाँ 8 बच जाएगा, उसे यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 मिनट तो पूरी होगी मेरे दोस्त। इसे सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुणा करिए, 60 से गुणा करेंगे 10 छिंग 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 मिनट 48 सेकेंड। 1 मिनट 48 सेकेंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये 8 सेकेंड नहीं है, ये 48 सेकेंड है। तो गलती से भी इसे 1.8 मत लिखना, 1 मिनट 48 सेकेंड इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और खाली बस मिनट में आंसर पूछा होता तो 1.8 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। ये दोनों ही आंसर इसके ठीक है, दोनों ही आंसर इसके ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, बात समझ में आई? दोबारा से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं आई आपके बात समझिए, मुझे पता है नहीं आई है, आप दोबारा से पूछेंगे, मैं फिर से समझा देता हूं। यदि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो समय आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो समय जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहला स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी दी हुई है, 300 मीटर है, आपने ये भी लिख दिया। चाल कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इस मीटर को हटाने के लिए आपने किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, मीटर से मीटर उड़ा दिया, 3/10 घंटे आ गया। अगर उसने घंटे में पूछा होता तो आप कहते 0.3 घंटे आ चुका है आंसर, लेकिन उसने मिनट में पूछा है तो आपने क्या कहा, 3/10 ऐसे ही लिख दिया। उस घंटे की जगह आपने 60 मिनट लिख दिया। ठीक है, तो आपने देखा 0 से 0 कट गई, 6 18/10 का मतलब होता है 1.8 मिनट, 1.8 मिनट। अगर खाली उसने मिनट में पूछा होता तो आंसर इतना होता, लेकिन उसने आंसर एक ऑप्शन में सेकंड भी दिया हुआ है। तो अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, दोस्त ध्यान से सुनना, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 18/10 मिनट लिखा हुआ है, आपको इसे सेकंड में भी बदलना है, तो आप कैसे करेंगे? इस मिनट की जगह सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड लिख लीजिए, इस मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दीजिए। अगर यहां से देखोगे तो 108 सेकंड कौन से ऑप्शन में है, 108 सेकंड कौन से ऑप्शन में है? क्या 4 मिनट में 108 सेकंड होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 8 मिनट में 108 सेकंड होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या 5 मिनट में 108 सेकंड होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड, 48 सेकंड ये रही, 60 और 48 को जोड़ोगे तो 108 सेकंड आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 की जगह 48 सेकंड इसे कर लेना। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो ये कन्वर्जन का सारा खेल है मेरे दोस्त, बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा घंटे इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि इसको किलोमीटर प्रति घंटा, बटे में घंटा है तो इसका बटा ऊपर जाएगा, ऊपर का बटा नीचे आता है, नीचे का बटा ऊपर जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अब यहां फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए अब आगे बढ़िएगा दोस्त। हाँ आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बेटा ये चाल आप लोगों को दी हुई है, 1950 मीटर की दूरी दी हुई है, कितने मिनट लगेंगे? आंसर मिनट में पूछना चाह रहा है, यानी समय आप लोगों से पूछना चाह रहा है। समय का सबसे पहला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगर आप शुरुआती फेज में हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, दूरी बटे चाल होता है। अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो दूरी कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 1950 मीटर दी हुई है। अगर मैं आपसे चाल पूछूं तो वो दी हुई है 26 किलोमीटर
प्रति घंटा, इसका प्रति घंटा ऊपर जाएगा। सबसे पहला अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि भाई साहब पहले इस यूनिट को उड़ाना है, या तो मीटर को बदल लीजिए या किलोमीटर को। तो किलोमीटर को बदलना ज्यादा आसान है, किलोमीटर को बदलना ज्यादा आसान है। तो क्या इस 1 किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर लिख सकता हूं? क्या उस किलोमीटर की जगह में 1000 मीटर लिख सकता हूं? आप कहेंगे बात तो एक ही है, चाहे किलोमीटर लिखो चाहे 1000 मीटर लिखो, बात तो एक ही है। तो मैंने उस किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया, 0 से 0 काट दी। 13 एकम 13 होगा, 13 पंजे 65 होगा, 13 दूनी 26 हो चुका है। ठीक है भाई, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2, 20 बार कट गया। तो आप देखेंगे ये जो आंसर आ चुका है 3/40 घंटे में आ चुका है। क्या आपको आंसर घंटे में दिया हुआ है? क्या आपको आंसर घंटे में दिया हुआ है? आप कहेंगे आंसर घंटे में नहीं है, आंसर तो मिनट में दिया हुआ है। तो बेटा घंटे को मिनट में कैसे बदलते हैं? घंटे को मिनट में तब बदलते हैं जब घंटे के जगह 60 मिनट लिख देते हैं। क्या घंटे की जगह 60 मिनट भी आप लोग लिख सकते हैं? घंटा हटा मिनट आ गया बेटा, 0 से 0 कट गई, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9/2 का मतलब होता है 4.5 मिनट, 9/2 का मतलब होता है 4.5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो देख रहे हो कि कितने कन्वर्जन के क्वेश्चन कितने बल्क में आप लोगों से पूछे गए हैं। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन को बताओ, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन को बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए दोस्त क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? एक ट्रेन की चाल जो है, एक ट्रेन की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी हुई है मेरे दोस्त। सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 बजे तक उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कुल मिला के सबसे पहले तो ये देखो वो आपसे दूरी पूछना चाह रहा है, और दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय होती है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। सबसे पहले अपने सामने फॉर्मूला लिखना कि दूरी उसने पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय होता है। अब चाल आप लोगों को कितनी दी हुई है? यूनिट के साथ लिखिए, चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी हुई है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब समय आप लोग देखिए 10:20 पे चला है, तो 40 मिनट तक, 40 मिनट तो उसे 11 बजे तक लग गए होंगे, 40 मिनट तक तो उसे 11 बजे तक लग गए होंगे। वो पहुंच रहा है 1:50 पे, 1:50 पे। तो ध्यान से देखना कितना टाइम हो चुका है। 10:20 से 11:20 1 घंटा, 12:20 2 घंटा, 13:20 यानी 1:20 हो गए 3 घंटे, 1:20 हो गए 3 घंटे, 1:20 से लेके 1:50 तक हो गए हैं बेटा 30 मिनट, यानी 3 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं भाई 10:20 से लेके 1:50 तक टोटल कितना समय हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। 10:20 से 11:20 1 घंटा, 12:20 2 घंटे और 1:20 3 घंटे। 1:20 तक 3 घंटे हो चुके हैं, यहां 1:50 है तो 1:20 से 1:50 तक जाने में 30 मिनट लगेंगे। तो बेटा 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि टोटल समय जो है वो 3.5 घंटे आ चुका है। और टोटल समय 3.5 घंटे का मतलब है 7/2 घंटे का समय दिया हुआ है। ठीक है, 7/2 घंटे दिया हुआ है। तो समय क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? 7/2 घंटे दिया हुआ है। घंटे से घंटे उड़ाइए। क्या किलोमीटर में ही आंसर मांग रहा है? तो आपने कहा जी हां किलोमीटर में ही आंसर मांग रहा है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 2 से काटिए, 2 से काटोगे 40 बार कटेगा, यानी कि आंसर जो है वो 280 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, आपसे वो अगर मीटर में आंसर मांग रहा होता, अगर वो आपसे मीटर में आंसर मांग रहा होता तो इस किलोमीटर की जगह जस्ट 1000 मीटर हम लोग लिख रहे होते। अगर वो मीटर में आंसर मांग रहा होता तो इस किलोमीटर की जगह जस्ट 1000 मीटर हम लोग लिख रहे होते। लेकिन आंसर किलोमीटर में मांगा है और किलोमीटर में हमारा आंसर आ चुका है, तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, निकालिए भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है, 10:40 से 1 बजे पहुंचती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिखिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ये बात क्लियर है तो आप कहेंगे ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब ये देखिए चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 51 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों को चाल दी हुई है। समय आपसे पूछा है 10:40 से 11:40 1 घंटा, 12:40 2 घंटे हो गए, 10:40 से 12:40 तक जो है वो 2 घंटे हो चुके हैं, 12:40 तक 2 घंटे हो चुके हैं, 12:40 से 1 बजे तक 20 मिनट और लगेंगे भाई, 40 और 20 ठीक 1 बच जाएगा, तो 2 घंटे 20 मिनट का समय यहां दिया हुआ है। 10:40 से 1 बजे तक 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस मिनट को भी घंटे में बनाने के लिए, मिनट को जब घंटे में बनाओगे 60 से डिवाइड करोगे, मिनट को अगर घंटे में बना चुके हो, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो 20 से कम 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। यानी ये जो समय दिया है 3 दूनी 6 और एक 7/3 घंटे दिया हुआ है। ये जो समय आप लोगों को दिया हुआ है ये 7/3 घंटे दिया है, तो बस यहां क्या करिए 7/3 घंटे लिख दीजिए। समय जो है वो 7/3 घंटे है। घंटे से घंटे को काट दीजिए, 3 से काटेंगे 17 बार, यानी आंसर जो है वो 119 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आंसर जो है 119 किलोमीटर आ जाएगा। याद रखना एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना कि अगर आप इस बात को लिख लीजिए कि मिनट को घंटे में बदलना चाहते हैं, मिनट की जगह घंटे लिखना चाहते हैं, तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां ये 2 घंटे 20 मिनट जो आया था, इस 20 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड किया तो एक घंटे बन गया। ये भी घंटे है, ये भी घंटे है, जस्ट इसकी गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6 और एक 7/3 घंटे हो जाएगा। घंटे की वैल्यू यहां रख दीजिए, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन जो है वो ये है मेरे दोस्त, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है। ऐसे ही जुड़े रहिए और आप यकीन मानिए कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है हम लोग आगे जा रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।